दोस्तों, किसी गांव के छोटे से मोहल्ले में एक विशाल नाम का लड़का रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता, खेलता और समय बर्बाद करता रहता था। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, कुछ काम करो, कुछ सीखो, खाली मत बैठो, समय बहुत कीमती होता है। लेकिन विशाल हमेशा उनकी बातों को हल्के में लेता और कहता था, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी मेहनत करने की मुझे क्या जरूरत है। उसी गांव में हरिदास चाचा, एक बुजुर्ग कारीगर, रहता था। वह लकड़ी से बहुत सुंदर खिलौने और फर्नीचर बनाता था। एक दिन उस कारीगर ने विशाल को सड़क पर यूं ही बेकार बैठे देखा और बोला, बेटा, खाली समय बहती नदी की तरह होता है। अगर तुम इसका सही उपयोग नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बह जाएगा। विशाल ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। कुछ समय बाद गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसने ऐलान किया, मैं ऐसे बच्चों को अपने कारखाने में नौकरी दूंगा जो मेहनती हैं और किसी न किसी कला में निपुण हैं, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा होगी। हर बच्चे को 10 दिनों में कोई नया हुनर सीखना होगा। गांव के सारे बच्चे खुश थे। कोई चित्रकारी सीख रहा था, कोई बागवानी, तो कोई लकड़ी का काम। लेकिन विशाल ने पहले 2 दिन यूं ही बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि उसके दोस्त जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त रोहित से पूछा, तू क्या कर रहा है? रोहित ने जवाब दिया, मैं संगीत सीख रहा हूं। मुझे हमेशा से गाने का शौक था, अब यह मेरे काम आ सकता है। विशाल को एहसास हुआ कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है। उसके पास ना कोई हुनर था, ना ही कोई अनुभव। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। 10 दिन पूरे हुए, परीक्षा का दिन आ गया। व्यापारी ने सभी बच्चों का हुनर देखा। किसी ने सुंदर चित्रकारी बनाई, किसी ने लकड़ी से सुंदर खिलौने और कुछ ने बेहतरीन गीत गाए। लेकिन जब विशाल की बारी आई, तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। व्यापारी ने पूछा, बेटा, तुमने कुछ क्यों नहीं सीखा? विशाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, खाली समय एक सोने की तरह होता है। अगर इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो यह मिट्टी में बदल जाता है। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद विशाल ने ठान लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने मेहनत शुरू की, किताबें पढ़ीं, नए कौशल सीखे। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे कुशल बढ़ई बन गया और अपना खुद का कारखाना खोल लिया। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहता, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय का सही उपयोग करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग समय को बेकार गंवा देते हैं, वे जीवन में पछताते हैं, जबकि जो हर पल का सदुपयोग करते हैं, वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अभी से मेहनत करना शुरू करें, कुछ नया सीखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।